जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। और आज जो है वो मैं पहले अपना एक एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। ठीक है, तो आई एम सॉरी इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि पहले आप लोग एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं, फिर बहुत मेहनत से मुझे भेजते हैं, फिर उसके बाद सबूरी रखना कि अब आएगा मेरा, अब आएगा मेरा, और उसके बीच में मैं आज अपना एक्सपीरियंस डाल रही हूँ। तो नॉर्मल है कि ऐसा थोड़ा लग सकता है, तो इसलिए आज मैं पर प्लीज़ अपना सुना रही हूँ। थोड़ा मेरा आज सुनिए, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। हुआ ये कि जब मैं कल मंदिर गई थी ना, आई मीन थर्सडे को, तो वहाँ पर मुझे पंडित जी सारा सब कुछ हुआ, जो भी हुआ, खैर जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद मुझे वो ऊदी दिए। हाँ, और मुझे हमेशा मंदिर में छोटे पैकेट्स में ऊदी मिलती थी, जैसा मैंने आपको बताया है, जैसे शिरडी में जो छोटे पैकेट्स में ऊदी मिलती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो मुझे कल मुझे इतनी ऊदी मिली, मतलब लिटरली आई कैनॉट मेंशन। वो जो हमारा एक स्टील का डब्बा होता है ना, जिसमें हम ये रख देते हैं, टी लीव्स रख देते हैं या शुगर स्टोर करते हैं, मतलब एक अच्छे साइज़ का डब्बा, वो पूरा बॉक्स जो है वो फुल हो गया ऊदी से। तो आई वॉज़ लिटरली सो हैप्पी एंड मुझे लगा कि बाबा आपने तो मुझे ऊदी से भर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी ऊदी मेरे पास, ऊदी प्रसाद होगा मेरे पास में। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो पहले ये चीज़ हो गई, कल मुझे ऊदी मिली। उसके बाद आज एक मैम है, उनका मेरे पास मैसेज आया कि थैंक यू सुयशी, मुझे ऊदी जो है वो मिल गई। तब जाके मुझे एक चीज़ स्ट्राइक की। अब इसके पीछे की पूरी लीला बताती हूँ। कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि जो दूसरों के आंसू पोंछता है, मैं उसके आंसू पोंछता हूँ। और मतलब मैंने ये चीज़ डिराइव करा था कि जो किसी और के लिए जब कुछ कर रहा होता है, तो मैं भी उस बच्चे के लिए कुछ तो कर रहा होता हूँ। एंड हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं ना, हमारे पास इतनी औकात है कि हम किसी को खिला सकते हैं, ना हम किसी को दान कर सकते हैं। ये सब बाबा की मर्ज़ी से, बाबा के आशीर्वाद से हो पाता है। पर हाँ, उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया होता है दैट वी आर ब्लेस्ड कि हम जो हैं वो कर पा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, एक मैम है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके जो मतलब आसपास में ना साई टेम्पल ऐसा सच है नहीं, और जो है भी तो वो काफ़ी दूर में है, और मतलब वहाँ ऊदी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो बेचारी बहुत मतलब परेशान रहती हैं कि ऊदी उन्हें कैसे मिले, ऊदी उन्हें कैसे मिले। तो मेरे पास पहले, मुझे जहाँ पे पता था कि जो भैया शिरडी गए थे, तो मैंने उनको कही थी कि एक पैकेट ऊदी आप प्लीज़ उनको भेज देना इफ़ पॉसिबल। तो उन्होंने भेज दी थी। फिर उसके बाद उनकी ऊदी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आई रियली वांट ऊदी, अगर आपको पता हो कहीं पर तो आप प्लीज़ मुझे वापस ऊदी भेजवाओ, मुझे बहुत ज़रूरत है। अब मैं सच कहती हूँ, मुझे तो पता नहीं था कि मैं कहाँ से ऊदी उनको, किसको बोलूँ, कहाँ से भेजूँ ऊदी। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो मेरे घर पर ऊदी है ना, कोई मेरे घर आए तो मैं उसे ऊदी दे सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस जाना और वहाँ जाके दे पाना, और मतलब जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पहुँच पाना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये मुझे पता है। तो पोस्ट ऑफिस की कहानी भी कुछ और है, प्लस मतलब वो जहाँ पे है, वो जो बिज़ी रोड में जिस लोकेशन पर है, वहाँ मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ से ऊदी पार्सल वार्सल तो नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बाबा से कही कि मतलब मैं अपने स्टैमिना से तो नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ बाबा की मर्ज़ी होगी तो कुछ भी हो जाएगा। मैंने बाबा से उस दिन उन्होंने कही, तो मैंने 1-2 दिन उनसे कहा कि मैम मुझे तो अभी पता नहीं है, अगर पता चलेगा तो बताऊँगी। लेकिन उन्हें तो मैं कुछ भी रिप्लाई देके उनका बात जो है उसे मतलब टाल रही थी कि चलो आजकल आजकल। लेकिन मन ही मन मेरे जो रूम में बाबा जी बैठे हुए हैं ना, वो बहुत स्पेशल और बहुत प्यारे बाबा हैं। सारे बाबा प्यारे होते हैं, बट उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। तो मैंने उनको कही कि बाबा अभी इनको ऊदी की ज़रूरत है, अब आप इनके पास ऊदी कहीं से तो पहुंचवाओ। अब कैसे जाएगी ऊदी ये मुझे नहीं पता, पर आप भिजवा रहे हो ऊदी, अब कुछ तो करो बाबा, कहीं ना कहीं से ऊदी चली जानी चाहिए। सच कहती हूँ, मैं बाबा से सच में बहुत दिल से दुआ की थी कि बाबा कहीं से तो उनको ऊदी भेजवाओ, और अगर मेरे ही थ्रू आपको भिजवाना है फ्रॉम हियर, तो मुझे कोई, कैसे मैं वहाँ पोस्ट ऑफिस तक पहुँचूंगी, या आप इंश्योर करो। क्योंकि मैं किसी को बोलने नहीं जाऊँगी कि मुझे ले जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मुझे किसी से मतलब किसी को परेशान नहीं करना है। क्योंकि मम्मा की ऑलरेडी ऑफिस रहती है, उन्हें सारा घर सब कुछ संभालना होता है, तो मैं उनको और ये नहीं कर सकती हूँ अपने काम की वजह से। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए।
खैर मैंने बाबा से कह दिया कि बाबा आप ही संभालो, आप ही करो। उसके बाद मैं अपना बैठ गई और उनका इधर मैसेज आता था कि सुयेशी आपको पता चले तो बताना। एंड मैं भी बैठी हुई थी, मैंने कहा ठीक है, हाँ नहीं, और मैं बाबा को कह के छोड़ दी। यकीन मानिएगा, मैंने जिस दिन बाबा से बहुत मन से कहा प्लीज़ बाबा आप कुछ तो करो कि उनको उदी मिल जाए, वो बहुत चाहती हैं, 1 या 2 दिन के अंदर मेरे पास मैसेज आता है एक मैम का कि सुयेशी इफ़ यू वांट बाबाज़ उदी आई विल सेंड यू, प्लीज़ सेंड मी योर एड्रेस। एंड आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा कि अरे ये क्या है मतलब एक मैम है, उन्होंने मुझसे कही कि आपको शिरडी की उदी चाहिए तो आप मुझे कहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा उदी है। तो सबसे पहले ना मतलब उन्होंने कही तो मुझे ये बात याद नहीं थी, पहले इनिशियली मुझे ये बात याद नहीं थी कि मुझे किसी और के लिए मैंने बाबा से कही है कि उदी पहुंचवाओ। तो मैंने उन मैम को कहा कि नो मैम थैंक यू, मेरे पास में जो मैं जिस मंदिर में जाती हूँ बाबा की, वहाँ से ही मुझे उदी मिल गई है। मुझे मतलब ऐसा क्रेज़ नहीं है कि शिरडी की उदी हो कि कहाँ की भी उदी हो, मुझे बस बाबा की उदी होनी चाहिए, मेरा ये है। तो मेरा तो उसी से सारा सब कुछ हो जाता है। तो मुझे ये नहीं था, मैंने उन्हें कहा कि मैम आप कोई बात नहीं, आपने मुझसे पूछा, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। और दूसरी बात ये है कि मतलब कुछ अच्छे लोग होते हैं जो सच में मतलब ऐसे पूछते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर उदी के लिए पूछना कि आपको उदी चाहिए, ये बहुत मतलब जिसका दिल जिसका जिगर कहता है ना बहुत बड़ा होगा, वही किसी से पूछ सकता है कि आपको उदी चाहिए क्या। वरना लोग सोचते हैं कि हम अपने पास ही रख लें, पर वो मैम बोली नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि ये बाबा का प्रसाद है और ये जिसे जितना वितरण करो, मतलब जितना इसे डिस्ट्रीब्यूट करके खाओ, उतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। उन्होंने जो भी कहा था, उनका थॉट, उनके वैल्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे थे, एंड ये सीखने की बात भी मुझे भी अच्छी लगी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने इनिशियली उन्हें मना कर दिया कि नो मैम मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास उदी एक तो थी भी, और दूसरी कभी ना भी रहे ना तो मतलब मुझे ये लगता है कि हम तो मतलब ऐसा है ना कि हमारे प्लेट में तीनों टाइम खाना होता है, पानी होती है बाबा की कृपा से, मतलब हमारे जो नेसेसिटीज़ है, हमारे ऊपर छत है, सब कुछ है। तो मुझे किसी से भी मतलब अपने ऊपर स्पेंड करवाना एकदम पसंद नहीं है। ज़िंदगी में आज तक 2 ही लोग थे जो साई फैमिली में थे जिन्होंने मुझसे एड्रेस मांगा था, जिन्हें मैं मना नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था। लेकिन तब बाबा की मर्ज़ी हुई थी, और वो भी बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि पर्सनली मुझे किसी से लेना पसंद नहीं है, चाहे वो गिफ्ट हो या कुछ भी हो। मुझे लगता है कि मुझे अगर देना ही है तो सिर्फ दुआ दो, क्योंकि वो जो दुआ होती है, वो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो मैं करोड़ रुपए भी लगा के कहीं से नहीं पा सकती। वो जिसको देना होगा वो सच्चे दिल से देगा। दैट्स वॉट आई वॉन्ट, नथिंग एल्स। तो मुझे किसी से कभी भी कोई गिफ्ट लेना, कुछ भी लेना एकदम पसंद नहीं है। उस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ। बस आज तक 2 लोगों के सामने वो दिखा नहीं पाई, वरना बाकी जगहों पर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट मैटर। और कोई ज़्यादा मेरे पीछे पड़ता है तो मैं ब्लॉक भी करके आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे देने की जगह किसी ऐसे इंसान को दो जिसे ज़रूरत है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे याद आया ये मैम का मैसेज कि इन्होंने मुझे कही थी कि ऊदी चाहिए, और मुझे ये रास्ता मिल गया। तब जाकर मैंने इनका एड्रेस लिया और वो मैम को भेजा, और उनके पास ऊदी पहुंच गई। उनके पास जब ये ऊदी पहुंची, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा कि सी सुयेशी मेरे पास 6 पैकेट्स ऊदी आ गए हैं। और मुझे एक साथ 2 लोगों ने पूछा था ऊदी के लिए, शिरडी से ही, ठीक है। तो उसी समय में 2 लोगों ने पूछा, और उधर ये मैम को ज़रूरत थी, तो मैंने इन दोनों को एड्रेस दिया, क्योंकि ये मैम को सच में ज़रूरत थी। इनके लाइफ में इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है, ये मुझे पर्सनली पता है। और मैं बाबा से दुआ करती हूँ कि बाबा बस उनको अब लाइफ में खुशी दो, इतनी परीक्षा ना लो किसी की भी। तो उनको फिर ऊदी मिली। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सुयेशी मेरे पास ऊदी आ गई है। वो दोनों जो डिवोटीज़ हैं उन्होंने भेज दी। मैंने उनका ही उन लोगों ने मेरा एड्रेस मांगा था, तो मैंने ये मैम का एड्रेस फॉरवर्ड किया। मैंने कहा जिसे ज़रूरत है उसे भेजो। और तब जब ये अभी मैसेज शाम में मेरे पास आया ना, बिकॉज मैं आज फ्राइडे को ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आपके पास ये शायद से सैटरडे को, यानी कल जाए, या फिर आज डाल दूँ, पता नहीं, आज ही डालती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे ये दिखाया ना कि सुयेशी मेरे पास ये ऊदी आ गई है, तब मैंने रियलाइज़ किया कि बाबा का कल जो वो मैसेज आया था ना कि जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूँ, तो ये बिल्कुल सही था। अभी वो मैम के पास ऊदी पहुँचा आज, उसके पहले कर मेरे पास बाबा इतनी सारी ऊदी भर दिए। बाबा मुझे भी मौके दिए थे कि तू शिरडी से मतलब मुझे ऊदी मिल सकती थी, बट मैंने वो चीज़ चूज़ नहीं करी थी। और ये सब चीज़ मेरा कोई दिल बहुत बड़ा है या फिर मैं कोई बहुत महान इंसान हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं नॉर्मल इंसान हूँ जो जिसके अंदर प्यार भी है, हेट्रेड भी है, सब कुछ है जो आप लोगों के अंदर है। मतलब कहने का मतलब है कि वो सारे इमोशंस है जो आप सब में हैं, है ना। पर ये बाबा की ही कृपा से इतनी समझ आई थी कि
अगर किसी को ज़रूरत है शिरडी की ऊदी की, वो शिरडी संस्थान लिखा हुआ वो पैकेट्स की, तो उसका एड्रेस दो। ये बाबा दिलवाए और कल उनके पास पहुंचने से पहले आज मेरे मतलब उनके पास आज पहुंचा और कल थर्सडे के दिन मुझे ऊदी प्रसाद पूरा डब्बा भर के मिल गया। तो दिस वाज बाबाज ब्यूटीफुल लीला। एंड ये ऊदी जो होती है ना, आप लोगों को तो मतलब बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मुझे शिरडी वाली ही ऊदी चाहिए, बट मैं सच कहती हूँ जो मेरे बाबा की ऊदी मुझे यहाँ मिलती है ना, इतनी शक्ति है इसमें, इतनी पावर है इसमें कि मिक्सी से मेरा फिंगर्स ऑलमोस्ट टर्न ऑफ हो गया था। कुछ भी हुआ था, जब भी हुआ था, मैंने दवा नहीं लगाया था, मैंने ऊदी लगाई थी। बट मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ट्रीटमेंट मत करवाएं, उस चीज़ को गलत ना समझे। मैं अपना बस बता रही हूँ कि मैंने ऐसा करा था। मैंने सिर्फ ऊदी ली थी कि मुझे लगा कि जब ये नैया डूब ही गई है तो इसको बचाना होगा, तो ऊदी बचाइए वरना कोई नहीं बचाएगा। तो बाबा बहुत हेल्प किए हैं मुझे इस ऊदी के थ्रू। तो मेरा बहुत विश्वास है जो ऊदी मुझे यहीं पर मिलती है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होती। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि जब हम किसी के लिए कुछ बाबा की आशीर्वाद से, हमारे अपनी मर्ज़ी से नहीं, कुछ सोचते हैं ना अच्छा, तो बाबा भी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। और पोस्ट ऑफिस का बात बताऊँ ना, तो पोस्ट ऑफिस एक तो ऐसे लोकेशन पे है कि वहाँ जाना मतलब पता नहीं इतनी स्पीड में व्हीकल्स होती हैं और मतलब इतना कुछ वहाँ पे बहुत कैओस रहता है, तो वहाँ पहुँचना बहुत एक तो मुश्किल है। एंड दूसरा, एक बार मेरे पास ना लेटर नहीं आया था, तो मैं वहाँ गई थी, मैंने एप्लीकेशन लिख कर दिया था उनको कि प्लीज़ आप जो हैं ये चेक कीजिए कि क्यों नहीं आया। तो उन्होंने मेरे लेटर्स भी नहीं लिए थे, मुझे याद है। फिर उसको मेरे भाई ने मुझे बहुत चिढ़ाया था। उसने उसे जो घर में वो टब होता है ना, उसमें पानी भर के उसने नाव बना के उसका घुमा घुमा के मुझे टीस किया था, ये देख तेरा लेटर। पर मैंने वो जो कंप्लेन करी थी उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो था वो मेरा लेटर आ गया था। तो खैर ये एक अलग कहानी है। तो इसके बाद से, क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैंने आपसे हमेशा कहा है ना आप लोगों से कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, बट आई स्टिल चोज़ टू बी हैप्पी एंड आई स्टिल चोज़ टू अप्रिशिएट द ब्लेसिंग्स विच आई एम रिसीविंग। तो इसीलिए वहाँ पे मतलब आई न्यू कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो मैं इसीलिए पोस्ट ऑफिस नहीं जाती हूँ। एंड उस बार गई थी तो उन्हें अपने कुर्सी का बहुत घमंड था, जो वहाँ के मेन शायद पोस्ट मास्टर जो भी होते हैं, तो उन्हें बहुत उसका ये था कि यू नो आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी हियर। तो उनके उस घमंड के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया था। और मैंने अभी एक लाइन कही थी ना कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर प्यार भी है, हेट्रेड भी है, सब कुछ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत से किसी के लिए बुरा विश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अच्छा हो। पर जब कभी कभी कोई इंसान एकदम मन से उतर जाता है ना, फिर उसे कोशिश भी कर लूँ तो वापस वो चीज़ नहीं हो पाती है, मतलब नहीं दे सकती हूँ। जब बहुत बार देख लेती हूँ, क्योंकि मैं जनरली किसी को बुरा नहीं मानती हूँ, पर जब वो इमेज बन जाता है ना तो उससे निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने ऐसे करी थी ना, तो मैंने भी बाबा से कहा था, बाबा आप ना इनके जो लेटर्स हैं ना, चूहा यहाँ पे चूहा आ जाए और इनके लेटर्स खा ले। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था उस दिन उनके बिहेवियर से। लेकिन हाँ, वो भी डर गए थे उस दिन, क्योंकि मैं कंप्लेन लेकर गई थी, मेरे लेटर्स नहीं आए थे। एंड देन उसके बाद से मेरा लेटर्स जो भी आना था, कुरियर पार्सल आने लगा। मेरी भी ज़िंदगी की अलग स्टोरी है, मेरे भी अपने स्ट्रगल्स हैं, मेरे नहीं। तो वो सब तो मैं बहुत जिक्र यहाँ नहीं कर सकती हूँ एंड करना भी नहीं चाहिए। तो बस यही है कि इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे दुनिया में कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, चाहे वो आपको मार भी देने की कोशिश करे ना, घबराइएगा मत। बाबा के रहते कोई आपके मतलब स्लाइटेस्ट भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है हमने बाबा को सरेंडर कर दी है। तो फिर मतलब किस बात का फ़िक्र, जब तक ज़िंदगी है वो भी बाबा की दी हुई है, जिस दिन मौत भी आएगा उसे भी गले लगाना है, क्योंकि वो भी बाबा का आशीर्वाद होगा। तो कभी डरिए मत, घबराइए मत, बाबा पे विश्वास रखिए। और कभी कभी हम लोगों की वजह से, लोगों के बिहेवियर से, आसपास वालों के बिहेवियर से हमें ऐसा लगता है ना कि हम अगर बुरे इंसान होते ना तो ही शायद अच्छा होता, क्योंकि यहाँ बुरे लोगों का ही ज़माना है। मतलब जो बुरा करते हैं उनके साथ ही अच्छा होता है और जो अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा होता है। पर ऐसा नहीं है। जब हम अच्छा करते हैं या किसी के लिए अच्छी सोच रखते हैं तो वो ऊपर वाला ना हमको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अच्छा देता है। ये मैंने देखा है, ये मैं हमेशा अनुभव करती हूँ। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आज मैंने दिया। ये भी बाबा की ही कृपा से होता है कि हम अच्छा सोच पाते हैं। और आज इस एक्सपीरियंस से मैं मतलब ये भी बताई कि कैसे बाबा मुझे इतनी सारी ऊदी दिए ना, तो मैंने कहा आज तो बाबा मेरा घर ऊदी से भर गया। और यकीन मानिए, जब आपकी परीक्षा बहुत कठिन चल रही हो ना, समय बहुत कठिन चल रहा हो, तो तैयार हो जाइए।
उसके बाद मतलब आप वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एंड जब आप वहाँ चढ़ जाएंगे ना उसकी चोटी पर, जहाँ से आप वो सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं को भी एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ ले जा रहे होते हैं बाबा, तो वो सीढ़ी पे चढ़ने वाला समय पेनफुल होता है, एंड वहाँ पहुँच जाने के बाद लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो कभी बाबा को मत छोड़िए, बाबा का साथ मत छोड़िए। और बाबा जो है ना ओरिजिनल में एग्जैक्टली हमारे साईं बाबा जो हैं वो समझिए, बिकॉज़ हम बाबा को समझने में भी गलती कर देते हैं कई बार। मतलब बाबा ना कोई ऐसे चमत्कारी या कोई मैजिशियन वो नहीं है। मतलब बाबा जो है ना उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एवरी सिंगल फीलिंग इज़ बाबा। आप जो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज़ साईं एंड साईं इज़ एवरीथिंग। बस यही चीज़ है। तो हमें बस बाबा से बहुत प्यार करना है। और उदी का एक और एक्सपीरियंस मेरे पास आया था, उदी के 2 और एक्सपीरियंसेस आए हैं, तो मैं सोचती हूँ उसको नेक्स्ट ऑडियो में कर दूँगी, ठीक है। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आप लोगों की कोई एक्सपीरियंस हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। दोनों के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप वाला मैं स्क्रीन पे डाल दे रही हूँ, तो बाकी ईमेल और इंस्टाग्राम के इस पे मिल जाएंगे। और एक बात और मुझे कहना है, ये जो पूरा बंदे हैं हम साई के चैनल पर, जो इंस्टाग्राम पेज जिसका मैं आपको शेयर करती हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर, जो ईमेल आईडी है और जो व्हाट्सएप है, उसको पूरी तरीके से मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ। तो हमारे यहाँ पर कोई भी अलग से कोई गुरुजी या कुछ भी ऐसा, या कोई डोनेशन, कुछ भी ऐसा नहीं। और डोनेशन, इस चीज़ से मुझे बहुत नफ़रत है, बहुत चिढ़ है। तो कोई भी अगर आपसे कभी इन चीज़ों के बारे में इस चैनल के नाम से बोले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको एनोनिमस रखा जाएगा, लेकिन उस इंसान पर एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज मुझे ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ, मैंने ये हैशटैग यूज़ करा था, हैशटैग डिवोशन विदाउट मनी डोनेशन, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि पूरी दुनिया गलत कर रही है, सही कर रही है, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, ना मैं किसी के लिए फ़ंड रेज़ करती हूँ, और ना ही मैं मतलब अपने लिए कुछ लेती हूँ, ना मैं किसी और को कुछ देती हूँ। जो करती हूँ बाबा के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ या कुछ भी ऐसा। जो करवाने वाले हैं बाबा करवाने वाले। मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया मैंने कि कोई भी ऐसी चीज़ें अगर सामने आए, सुयशी मेरा जो एक नंबर है जो स्क्रीन पर आता है वही बस मेरा है। बाकी जो भी नंबर्स पे आप बातें कर रहे हो, चाहे आप महापारायण में ऐड होके बातें कर रहे हो या कहीं पे भी बातें कर रहे हो, तो जो भी लोग एडमिन हैं वो कहीं ना कहीं ग्रुप को हैंडल करने के लिए, बट दे आर ऑल नॉट बंदे हैं हम साई के। सिर्फ ये मेरा जो नंबर है दैट इज़ व्हाट जो मेरा है। और एक बात मुझे कहना है, कभी कभी मुझे मैसेजेस आते हैं, मतलब अक्सर आने लगे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ। ठीक है, मैं उस चीज़ को एड्रेस कर सकती हूँ, मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप ऐसे वैसे करिए, बट एट द एंड आपका जो विश्वास है और जो बाबा का टाइमिंग्स है उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, ये सबको पता है। चाहे आप भटक के दुनिया में किसी से भी पूछ लो, कोई कहेगा ऊदी को सर पे लगाओ, कोई कहेगा ऊदी को पानी डाल के पी लो, कुछ भी कहेगा, बट है क्या एट द एंड? ऊदी है सल्यूशन। बाबा के सामने दिया जलाना है, सच्चरित जी पढ़ना, कुछ नहीं करना है, तो बस विश्वास रखना है, दैट इज़ द सल्यूशन। तो आज की बात मेरे पास अगर कोई भी ऐसा मैसेज करता है ना कि मुझे जीने का मन नहीं करता है, मैं सुसाइड कर लूँगी, तो मत जाओ, जाओ मरो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। इतना गंदा रिप्लाई मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप मर जाओगे ना, तो जो लोग आपको इतना तंग किए हैं, आप इतने आगे तक आए हो, स्ट्रगल करके आगे आए हो, और यहाँ पे आप अपना किस्सा ख़त्म कर दोगे तो वो जीत जाएंगे, और आप हारोगे तो आपके साईं हार जाएंगे। तो आप बाबा को अगर हारता हुआ देखना चाहते हो तो जाओ मरो, लेकिन अगर बाबा को जीतता हुआ देखना चाहते हो तो खड़े रहो, ज़िद करो बाबा से कि बचाओ मुझे आकर, और रोज़ आगे बढ़ो, रोज़ कुछ नया सीखो। ये पहली चीज़ हुई। और दूसरी चीज़, मर जाओ मत मरो, ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये था कि कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आत्महत्या वगैरह वगैरह के बारे में नहीं सोचना है। लोग ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनको ज़िंदगी नहीं मिलती है, आपको ज़िंदगी मिली है तो आप मरना चाहते हो। दिस इज़ वेरी बैड, वेरी बैड, पहली चीज़। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अगर अब मुझे कोई ऐसे कहेगा ना कि मुझे ऐसे सुसाइड करना है ये वो, तो मैं उसका नंबर जो है उसे हेल्पलाइन नंबर जो आते हैं ना, जहाँ पे हमको ऐसा फील हो रहा हो तो हम वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अब फॉरवर्ड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करने वाली हूँ। सुसाइड करने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरा भी आपसे यही सवाल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं कोई मंत्र बता दूं या कोई मतलब एकदम से कुछ तो ऐसा कर दूं कि तुरंत से मिरेकल हो जाए। मिरेकल आपकी विश्वास करवाएगी। आप
एक पल में जो भी बदलना चाहते हो तो वो आपका विश्वास करवाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई सिद्ध पंडित या कुछ भी नहीं हूँ। मैं नॉर्मल सिंपल एक इंसान हूँ जैसे आप लोग हो। हाँ, मैं बाबा की बातें कर रही हूँ, चाहे मेरे सिचुएशंस अच्छे हों या बुरे, बस फ़र्क इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास ऐसे मैसेजेस ना करें, और अगर अब से करेंगे तो मैं यही करूँ, क्योंकि गिव अप। और जो लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं ना, उनको सिंपैथी भी सबसे चाहिए होती है कि नहीं दीदी आप ऐसे करो, ऐसे मत करो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन झेली हूँ, पर मैं यहाँ आकर रोना नहीं रोती हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेरे पास आए नहीं, मुझसे पूछे नहीं, या फिर मैं ये नहीं बताऊँ, बट मर जाने की बात जब कोई करता है ना, तो वो इंसान मुझे फिर पसंद नहीं आता है। मुझे वो मेरे नज़र से ही गिर जाता है। जब तुमको मरना ही था तो तुम इतने आगे तक क्यों आए? क्यों अपना घर का पैसा वेस्ट किए इतना सारा? तुम रोज़ खाना खाते होगे ना, रोज़ खाना खाने का पैसा, तुम्हारे घर पे फ़ैन चलता होगा तुम्हारे लिए, उसका पैसा क्यों वेस्ट किए इतना सारा मनी? व्हाई डिड यू वेस्ट? मतलब सच कह रही हूँ, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो मरने की बातें करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि अगर आप मर ही जाएंगे तो सारा किस्सा फिर ख़त्म ही हो जाना है। बाबा को जिताना है तो खुद जीतने के लिए कोशिश कीजिए, और बाबा के लिए कीजिए, अपने लिए मत कीजिए, इन शॉर्ट। तो चलिए, ओम साई राम। बहुत सारी बातें की हूँ आज आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग गिव अप नहीं करेंगे, और जहाँ ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, जाइए काउंसलिंग करवाइए। अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप जाकर बोलिए, बातें कीजिए। लोगों से बातें मत कीजिए, जो वैलिड सोर्सेज है वहाँ जाके बातें कीजिए, बट प्लीज़ डोंट क्विट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।